हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक बेहतरीन सेशन को, जहां पर हम लोग फिर से कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे और इन वर्ड्स को आई होप सो आप प्रॉपरली पेन डाउन कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से रिवाइज और रिकॉल कर रहे होंगे, है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। डे नंबर 19 है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है आपका प्यारा सा गलीबल। गलीबल का मतलब होता है जो भोला भाला है, सीधा साधा है, उसको बोलते हैं गलीबल, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग पहले देखते हैं। इस वर्ड का मीनिंग क्या है डियर? इस वर्ड का मीनिंग है भोला भाला। इसको अगर आप कहोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा भोला भाला, ठीक है। बाकी इसको लर्न कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमने कीवर्ड्स बनाया है। मैंने कहा हर तरीके से वर्ड्स को आप लर्न करने की कोशिश करें, चाहे रूट मेथड हो, चाहे निमोनिक्स हो, क्लियर, कोई भी हो, वॉट एवर। तो यहाँ पर गलीबल का मतलब आप इसका कीवर्ड क्या बना लेंगे? इसका कीवर्ड बना लेंगे गली बॉय। आपने क्या बना लिया? गली बॉय, ठीक है। और गली बॉय कैसा है? गली बॉय, गली बॉय मतलब जो बड़े शहर में नहीं गया है ना, जो छोटे विलेज का कोई बॉय है उसको गलीबल बोलते हैं, गली बॉय, ठीक है। इसको आसानी से चीट किया जा सकता है, आसानी से डिसीव किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको, गलीबल को। बाकी इसके बारे में बात करें तो ये कैसा है? इनोसेंट है। बाकी इसके लिए आपने कहा था क्रेडुलस एक वर्ड यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ वर्ड क्रेडुलस, लाइक क्रेडुलस। क्रेडुलस भी जो आसानी से किसी की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है, उस तरीके का पर्सन, इंसान कैसा होता है? क्रेडुलस होता है। एंटोनिम कैसा होगा? वाइज। जो इंटेलिजेंट है, वाइज है, जीनियस है, उसको चीट करना, उसको ट्रिक करना उतना आसान नहीं है। अनदर वन हैगार्ड। हैगार्ड के बारे में अगर बात करें तो इट साउंडेड जस्ट लाइक लेगार्ड, ठीक है। और लिगार्ड का मतलब कैसा होता है? लिगार्ड का मतलब होता है लेजी। लिगार्ड का मतलब होता है लेजी। तो हैगार्ड का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है थका हुआ, थका बांधा या थका हुआ, इसका मीनिंग आता है हैगार्ड का। तो लेगार्ड से थोड़ा सा साउंड कर रहा हो, लेगार्ड मतलब लेजी, तो आप इसको रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हो कि लेगार्ड का मतलब कैसा हो गया? लेजी हो गया, मतलब जो टायर्ड है, लेजी है ना। तो उसी को आप क्या कह सकते हो? हैगार्ड। हैगार्ड जो वर्ड है आपका HGARD, हैगार्ड जस्ट साउंड लाइक लेगार्ड, ठीक है। तो लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, यू कैन से एग्जॉस्टेड, यू कैन से टायर्ड, टायर्ड, यू कैन से लिथार्जिक, ठीक है। यू कैन से आप ये कह सकते हो कि जिसमें एनर्जी जो है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है। तो इसका एंटोनिम कैसा हो जाएगा? जो बिल्कुल फ्रेश है, एनर्जी से भरपूर है, उसको बोलेंगे आप फ्रेश। हैंडी, हैंडी का मतलब आसान होता है, ठीक है। हैंडी का मतलब होता है आसान, ठीक है। हैंडी, हैंडी का मतलब आसान। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मतलब आपके हैंड में ग्रिप हो जाती हैं और आप उनको आसानी से उस टास्क को कर सकते हो, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैंड में ही नहीं आती, तो इसका मतलब कैसी है? वो इन हैंडी है। तो हैंडी का मीनिंग कैसा हो गया? हैंड से ही आप लर्न कर सकते हो। कैसा है? कन्वीनियंट है, ठीक है। या फिर दूसरा कैसा एंटोनिम कैसा हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। होप सो ये वर्ड भी क्लियर हो गया। अनदर, हैरस करने का मतलब किसी का शोषण करना होता है, ठीक है। जैसे आप एक वर्ड इसके लिए बहुत अच्छा यूज करते हो, मॉलेस्ट। मॉलेस्ट एक वर्ड आता है इस टर्म के लिए, मॉलेस्ट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बॉदर। बॉदर करने का मतलब तंग करना। मॉलेस्ट करने का मीनिंग लगभग मिलता जुलता मीनिंग है, तो ध्यान रखिएगा। रिलीव इसका अपोजिट वर्ड हो गया, तो किसी का शोषण करना, हैरस करना, हैरस से ही वर्ड बन जाएगा हैरसमेंट। वैसे जो वर्ड है ये आपका वर्ब के तरीके यूज किया जाता है। बॉदर करने का मतलब तंग करना किसी को, बॉदर भी वर्ब के तरीके है, मॉलेस्ट भी वर्ब के तरीके है ना। तो एक वर्ब का सिनोनिम आपको वर्ब ही यूज करना चाहिए। हैस्टी का मतलब कैसा होता है? जल्दी में होता है। हैस्टी, हैस्टी का मीनिंग कैसा होता है? जल्दी में, ठीक है, तेजी में। इसको आप क्या बोलोगे? जल्दी में या तेजी में। तो हैस्टी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया तेजी में, तेजी में, जल्दी में, ठीक है। जैसे इसके लिए वर्ड बड़े प्यारे प्यारे हैं। जैसे आप ब्रिस्क यूज करते हो, ब्रिस्क का मतलब जल्दी होता है। जैसे स्विफ्ट आप यूज करते हो, स्विफ्ट का मतलब जल्दी होता है। जैसे कर्सरी आप यूज करते हो, कर्सरी का मतलब जल्दी होता है। तो ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। रैपिड, पीछे आपने कहा था रैपिड फायर क्वेश्चन, याद है?
रैपिड फायर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के बहुत तेजी से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रैपिड फायर। ब्रिस्क है, स्विफ्ट है, कर्सरी है, रैपिड है, इनका मतलब तेजी से। एक्सेलरेट वर्ड भी यूज कर सकते हो। मीनिंग क्या हो गया इसका? मीनिंग हो गया क्विक। और एंटोनिम कैसा हो गया? एक तो कोई काम आप बहुत जल्दी में करते हो, दूसरा आप बहुत ही सावधानी से करते हो, सोच विचार करके, तो कॉशियस इसका एंटोनिम हो जाएगा। हटी मतलब कैसा होता है? जिद्दी होता है। हटी का मतलब जिद्दी होता है ना। हटी का मतलब कैसा होता है? जिद्दी। और इसके ये वर्ड तो कम पूछता है, इससे रिलेटेड वर्ड बहुत पूछता है। जैसे एडामेंट आपसे पूछ लेता है, एडामेंट पीछे पढ़े भी थे आप, याद होगा। एडीए लगा हुआ है, अड़ा हुआ, जो अपनी बात पर अड़ जाता है वो कैसा है? एडामेंट है, हटी है, जिद्दी है। स्टूबॉर्न आपने एक पढ़ रखा है, स्टूडेंट जन्म से ही कैसा है? जिद्दी है ना। तो स्टूबॉर्न ये एक वर्ड आता है, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। ऑब्डूरेट एक यूज किया जाता है, ऑब्डूरेट, अब्दुल रेट को लेकर के अड़ा हुआ है। तो इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हो, ठीक है। ऑब्स्टिनेट है, ठीक है, एक वर्ड ये आता है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स कैसा होता है? जिद्दी होता है। तो यू कैन लर्न दीज वर्ड्स, और ये वर्ड पूछे जाते हैं बार बार। एडामेंट आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। स्टूबॉर्न है, ठीक है, ऑब्डूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, सभी का मतलब जिद्दी, ठीक है। अनदर वन, तो ये क्या कह सकते हो? कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब घमंडी कह सकते हो, पीछे आपको लर्न कराया है। कौन सीटेड है, जो सीट में बैठ जाता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। तो होप सो सारे वर्ड आपको क्लियर होंगे। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, अब इसमें क्या बताने की जरूरत है आपको। तो इसका मतलब कैसा हो गया? अपराइट हो गया, ठीक है, जो कैसा है? बिल्कुल सीधा है, सच्चा है। करप्ट, करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है। एंटोनिम बन जाएगा आपका कौन सा? करप्ट। अनदर वन, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हृदय से किसी का वेलकम करता है, वो कैसा है? हॉस्पिटेबल है, ठीक है। बाकी इसको लर्न करने के लिए आप इस वर्ड को ऐसे मेमोराइज करिए, हॉस्पिटेबल, ठीक है। जैसे आप किसी होटल में आपने स्टे किया, आपने स्टे करने के बाद आप ये बोलते हो कि आपकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी थी, तो जिस तरीके से आपने वेलकम किया वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उस पर्सन को बोलते हैं हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो हॉस्पिटेबल, वन हु ऑलवेज रेडी टू वेलकम, ठीक है, द गेस्ट, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल है। एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा साथ ही। बाकी ये हॉस्पिटल से वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इसको लर्न करने के लिए निमोनिक्स बना सकते हो कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पेशेंट्स को, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी देते हैं। वो पेशेंट्स के प्रति कैसे होते हैं? हॉस्पिटेबल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। वैसे हिंदी में आप देखोगे तो आपको मिलेगा सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण का मतलब आप जानते हो? पूरे हृदय से, जो फुल्ली डिवोटेड होकर के वेलकम कर रहा है किसी का, वो कैसा है? हॉस्पिटेबल है। तो ये कॉन्जेनियल आप कह सकते हो इसको, या फिर रूड। तो या तो आप किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, या तो आप पूरी तरीके से रूडली बिहेव करेंगे। आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी बिल्कुल मिलती जुलती है, समान कह सकते हो आप, ठीक है। आइडेंटिकल वर्ड किससे बना है? कीवर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। दो चीजों की आइडेंटिटी जो है वो मिलती जुलती है, आइडेंटिटी, है ना। और आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान होता है। तो आइडेंटिकल जो वर्ड हो गया, इसका मतलब पहचान, या कह सकते हो समान या मिलता जुलता, है ना। आइडेंटिटी से लर्न कर सकते हो। तो जो कैसा है? सेम है। जो कैसा है? सिमिलर है। जो सेम है, जो सिमिलर है, वो कैसा है? आइडेंटिकल है। एंटोनिम कैसा हो जाएगा साथी? ये एंटोनिम हो जाएगा डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है। अनदर वन, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, जो बहुत ही ज्यादा इमेंस है, व्यापक है, बड़ा है। तो इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा। और इसके वर्ड जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलोजल आप पढ़ते हो, मैमथ आप पढ़ते हो, टावरी पढ़ते हो, लॉफ्टी पढ़ते हो, जाइजेंटिक पढ़ते हो। जैसे आपको ये वर्ड पीछे लर्न कराया है, वर्ड जाइजेंटिक आपने पढ़ा हुआ है, जाइजेंटिक, है ना। और मैंने कहा था इसको लर्न करने के लिए सीधे गीगा याद रखो। जो गीगा बाइट है वो कैसी है? बड़ी बाइट है ना। वो है वर्ड आपका जाइजेंटिक। जाइजेंटिक मतलब विशालकाय, बड़े आकार वाला, ठीक है। वैसे इमेंस होता है, इमेंस का मतलब क्या आप कह रहे हो? मैसिव कह रहे हो, टावरी कह रहे हो, लॉफ्टी कह रहे हो, मैमथ कह रहे हो, ह्यूज कह रहे हो,
आप ये कह सकते हो ह्यूज। आप कहते हो स्टुपेंडुअस, एक वर्ड ये आता है स्टुपेंडुअस, इसका मीनिंग भी कैसा होता है डियर, विशाल होता है, बड़े आकार वाला, उसको स्टुपेंडुअस बोलते हैं। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा टाइनी, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा। इम्पेचुअस है ना, ठीक है। इम्पेचुअस का मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप समझ जाओगे तो शायद ये वर्ड आपको समझने में आसान हो जाएगा। वैसे इसका मीनिंग अधीर हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, लेकिन इससे आपका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इस वर्ड का मीनिंग मैंने लिख लिया अधीर या फिर बेचैन, है ना, लेकिन ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है। एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका एक्चुअल मीनिंग ये लिखा हुआ है आपके सामने, और ये कैसा, किस तरीके का इंसान है, किस तरीके का पर्सन है, होप सो आपको क्लियर हो पाए। पहले तो इसका सिनोनिम क्या बन गया, हैस्टी। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में काम को करने वाला। वन हु विल गेट वायलेंट, जो जल्दी, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। एंड टेक हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है। जैसे आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, जैसे आपके अंकल हैं या कोई भी है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। या हम ही कई बार कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ बुरा भला बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली फ्राइटेंड हो जाते हैं, ठीक है, वायलेंट हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, भाई मन ही मन प्लान कर लिया, अब इससे इसके साथ इस तरीके से पेश आना है, ठीक है। तो इस तरीके का पर्सन कैसा होता है, इम्पेचुअस होता है, बेचैन होता है। बेचैन मतलब ये, इसके अंदर कामनेस नाम की चीज नहीं होती, इसके अंदर मेच्योरिटी नाम की चीज नहीं होती है ना। ये अपने एक तरीके से बुराइयों को, अपनी आलोचनाओं को इजिली फेस नहीं कर पाता। ये थिन स्किन्ड पर्सन है। जैसे ईडीएम की बात करते हो तो एक ईडीएम आता है आपका, कौन सा, थिन स्किन्ड पर्सन। ये एक पर्सन होता है थिन स्किन्ड पर्सन। और ये थिन स्किन्ड पर्सन कैसा पर्सन होता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, जो जिस 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 आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी बुराइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बड़े इजिली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एक होता है थिक स्किन्ड पर्सन, देखिए इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिक स्किन्ड पर्सन, ठीक है। कहते हैं भाई हमारी जो स्किन है ना, त्वचा जो है ना, वो मोटी चमड़ी वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम कुछ भी कहते रहो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कैसा हूँ, थिक स्किन्ड पर्सन हूँ, यू कैन से लाइक दिस, है ना। तो ये जो थिन स्किन्ड पर्सन है ये कैसा है, ये इम्पेचुअस है, जिसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ये इजिली वायलेंट हो जाएगा, डिसीजन ले लेगा, है ना। वैसे तो कहते हैं कि जिस समय आप गुस्से में हो उस समय कभी कोई डिसीजन लो ही ना, आप जब शांत हो जाओ, कूल काम डाउन हो जाओ, उसके बाद आप सोचो आपको क्या करना है, ठीक है। चले, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इम्पावरिस्ड, ठीक है, इम्पावरिस्ड। अब देखो इसको जस्ट लाइक, वैसे इसका मतलब निर्धन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है निर्धन, गरीब, जिसको आप बोलते हो। तो इम को इन से समझ लो, पावर को पुअर से समझ लो। ये जो पावर वर्ड है ये किसके लिए आता है, ये पुअर के लिए आता है, ये पुअर के लिए आता है ना। तो आपको यहीं से आपको समझ में आ जाएगा पावरिस्ड, ठीक है, इन पावरिस्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो व्यक्ति कैसा है, पावर है, पावर मतलब पुअर का मीनिंग देगा। जैसे इसी से वर्ड बनता है पावर्टी, इसी ये जो वर्ड बना है पावर्टी, ये पावर से ही तो बना हुआ है, पावर्टी, है ना। और पावर्टी का मतलब कैसा होता है, गरीबी होता है, गरीबी होता है। तो ये इंडिजेंट जो हो, ये इसी को आप बोलते हो दूसरे शब्दों में इंडिजेंसी, इंडिजेंसी, ये आप वर्ड बोलते हो। जैसे इसका अगर आप लिखोगे तो इंडिजेंट हो जाएगा, इंडिजेंट, इंडिजेंट। इन दिनों एजेंट कैसे हैं, बड़े गरीब हो गए हैं, लोग उनकी पॉलिसी नहीं ले रहे, तो कैसे हो गए हैं, बहुत गरीब हो गए हैं। तो होप सो वर्ड आपको लर्न होगा। पेनीलेस इसका मतलब होता है निर्धन, गरीब, है ना। और कैसे लर्न कर सकते हो, हाउ कैन यू मेमोराइज दिस वर्ड, तो बेहद आसान है। पेनी मतलब सिक्का होता है, पेनी का मतलब क्या होता है, सिक्का। लेस मतलब नहीं, जिसके पास सिक्के नहीं है, मतलब धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो कैसा है, पेनीलेस है, इम्पावरिस्ड है, गरीब है ना। तो इसका एंटोनिम कैसा हो जाएगा, अफ्लुएंट हो जाएगा, रिच हो जाएगा। जो कैसा है, बहुत ज्यादा, जिसके पास वेल्थ है, वो कैसा है, अफ्लुएंट है या रिच है। अनदर वन, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। इंसेप्शन का मीनिंग होता है शुरुआत, बिगिनिंग, जिसको आप बोलते हो, है ना। जैसे आप बोलते हो एडवेंट,
ADVENT, एडवेंट मतलब शुरुआत, आगमन जैसे बोलते हो, एडवेंट ऑफ आप बोलते हो पुर्तगालीज, है ना, पोर्चुगीज, एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज, है ना, आप ऐसे बोलते हो, एडवेंट ऑफ द इंग्लिश, एडवेंट ऑफ मार्को पोलो, है ना। इसका मतलब आगमन, वही इंसेप्शन है, उसी को बिगिनिंग बोलते हैं। आप किसी कॉन्सेप्शन की इंसेप्शन है। देखिए आप इसको ऐसे, कॉन्सेप्शन तो जानते हो आप ना, कॉन्सेप्शन धारणा जिसको आप बोलते हो, कॉन्सेप्शन, है ना, कॉन्सेप्शन की क्या है, इंसेप्शन है, कॉन्सेप्शन की इंसेप्शन है। कॉन्सेप्शन की इंसेप्शन का मतलब क्या हो गया, किसी कॉन्सेप्शन की शुरुआत है, बिगिनिंग है जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर बात करें तो ये इंसेप्शन के बारे में वर्ड जो लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, बिगिनिंग लिख रहे हो, मतलब शुरुआत। कंक्लूजन या टर्मिनेशन, इसका कैसा वर्ड हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है। अनदर वन, अब ऑब्वियस सी बात है, एक शुरुआत है और एक अंत है। इनक्लीमेंट निर्दयी होता है, इनक्लीमेंट निर्दयी, है ना, इसका मीनिंग कैसा होता है, निर्दयी, मर्सीलेस, यू कैन से मर्सीलेस, इसको बोलते हैं इनक्लीमेंट। बाकी लर्न कैसे करोगे, देखो कीवर्ड बना रहे हैं, इन क्लाइमेट, इन क्लाइमेट, इन क्लाइमेट, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसान है, वैसे वो गरीब है, किसी तरीके से फिर भी वो अपने गुजर बसर कर रहा है, ठीक है। लेकिन वेदर की ऐसी मार हुई या क्लाइमेट की ऐसी मार हुई जिसकी वजह से वो और ज्यादा निर्धन हो गया, तो कहेगा ये जो क्लाइमेट है भाई बड़ा निर्दयी है, ये क्या कर रहा है, ये जो मेरी पूरी फसल है ना इसको पूरा नष्ट कर दे रहा है, ये इतना ज्यादा इनक्लीमेंट है। इनक्लीमेंट का मतलब निर्दयी। इन क्लाइमेट, इन क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में मेरी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा अनफेवरेबल, यू कैन से लाइक दिस, अनफेवरेबल, डिग्निफाइड, एंटोनिम कैसा हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करेंगे तो डियर कैसा हो जाएगा, माइल्ड। अनदर वन, इंडेलिबल, इनडिलीटेबल, ये इसका मीनिंग है। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इनडिलीटेबल, इनडिलीटेबल, डेलिबल मतलब डिलीट, इनडिलीटेबल। BLE जहां लगता है वहां पर ABLE आप मान लिया करें। तो ये जो BLE है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा इंडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको इरेज नहीं कर सकते हो, जिसको मिटा नहीं सकते हो, कैसा है, इंडेलिबल, इंडेलिबल है। इनडिलीटेबल, डिलीट करने योग्य नहीं है, है ना। जैसे जो आपके पास की जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, जो आपने कभी की अपने मतलब पास्ट लाइफ में, तो कैसी है, वो इंडेलिबल है, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। तो आप वही कहते हो इन इरेजेबल, इरेज करने लायक नहीं है, वो इरेज नहीं हो सकती, तो कैसी है, इन इरेजेबल। एंटोनिम साथी अगर बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, टेम्परेरी, है ना। तो एक तो जो कभी इरेज ना होने वाला है, एक इजिली इरेज हो जाने वाला है, वो कैसा है, टेम्परेरी है। एक बार फटाफट के अंदाज में क्विक रिवीजन करते हैं, क्या सारे वर्ड क्लियर हैं। आइए साथी बात करते हैं एक एक करके सभी से। पहले फर्स्ट से बात करते हैं, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है गली बॉय, कैसा, सीधा साधा, जिसको आसानी से ट्रिक किया जा सकता है। हैगार्ड, लगार्ड से मिलता जुलता है, आलसी या थका हुआ, ठीक है। हैंडी, आसान, ठीक है। हैरस मतलब होता है अतिक्रमण करना, शोषण करना, है ना। इसी तरह हैस्टी, जल्दी में। इसके बाद है हटी, जिद्दी होता है, आसान वर्ड है। ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। हॉस्पिटेबल, जो लोगों का स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से करता है, लोगों का वेलकम बहुत अच्छे से करता है, वो कैसा है, हॉस्पिटेबल है। अनदर वन आइडेंटिकल, आइडेंटिटी से बना हुआ है। आइडेंटिकल मतलब जो मिलता जुलता है, समान है, मैच करता हुआ है, सिमिलर। इमेंस मतलब बहुत बड़ा होता है, इमेंस मतलब व्यापक, बड़ा। इम्पेचुअस, अधीर, और इसको मैंने बहुत अच्छा समझाया आपको। इम्पेचुअस एक ऐसा पर्सन जो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है, उग्र हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और डिसीजन ले लेता है। वो पर्सन, उसको धैर्य नाम की चीज नहीं है उसके पास, वो कूल एंड काम रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इम्पावरिज्ड कैसा होता है, गरीब होता है। पावर, पावर वर्ड को यहाँ पर पकड़िएगा, पावर मतलब पुअर से लेना देना है, इसी से पावर्टी वर्ड बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग होता है। इनक्लीमेंट, ये जो क्लाइमेट है बड़ा निर्दयी है, ठीक है, इसने न जाने कितने लोगों का जो घर है वो बर्बाद कर दिया।
जाने कितने लोगों की फसल बर्बाद की। तो इन क्लाइमेट, ठीक है, लर्न रहेगा। और साथ ही लास्ट है इंडेलिबल, जिसको डिलीट नहीं कर सकते, वो कैसा है, इंडेलिबल है। होप सो सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम चैनल आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर ये, या फिर आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी टाइप्स ऑफ पीडीएफ, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन पर, इसी के आगे से करेंगे हम लोग प्रोसीड। होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।